गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आकृति, आपकी मैथ्स टीचर, कैलकुलस में एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी के ऊपर डिपेंडेंट है। एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। मान लीजिए C फॉर कॉन्टिन्यूटी, D फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छे से इस बात को समझिएगा। L फॉर लिमिट। कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है LCD, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। IIT JEE में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। लिमिट्स क्लास 11th में था और मैंने JEE मेन लेवल के लिए लिमिट्स का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट बना रखा है, आप देख सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी लास्ट 3 लेक्चर में आप पढ़े, डिफरेंशिएबिलिटी आज पढ़ाने जा रही हूं। एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा। ये क्लास 8th है, ये 10th है, ये 12th है। मैं एक ऐसे एग्जाम्पल से सिखाने जा रही हूं कि ये कॉन्सेप्ट परमानेंट आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। एक बात समझिएगा, मान लेते हैं आप 12th में हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए अपना रेज्यूम लेकर गए और उसमें 12th की मार्कशीट अटैच किए थे, तो क्या एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भाई क्या तुम 10th पास किए हो? कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आप 12th की मार्कशीट दिखा रहे हैं, इसका मतलब ऑब्वियस है कि आप 10th पास हैं। कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसका कन्वर्स, अगर आप 10th में हैं, मान लीजिए कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए वैकेंसी निकली है जहां 10th पास की जरूरत है, क्योंकि उस वैकेंसी में 10th पास ही कैंडिडेट चाहिए, आपने 10th की मार्कशीट लगा दी, तो जो जज है, ये इंटरव्यूअर है, वो आपसे पूछ सकता है कि बेटा क्या तुम 12th पास हो? आपके पास जवाब दोनों हो सकता है, 12th दे भी चुके होते हैं, 12th नहीं भी दिए हो सकते हैं। इसका मतलब 10th पास बच्चा जरूरी नहीं है कि 12th पास हो, लेकिन 12th पास बच्चा जरूरी है कि 10th पास हो। कॉन्सेप्ट सुनिएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन जरूरी है कि कॉन्टिन्यूअस हो। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एवरी 12th पास स्टूडेंट इज 10th पास। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज continuous, but it is not necessary that every 10th pass student also pass 12th, but its converse need not be true। 10th पास बच्चा 12th पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मैं अपने आप समझ जाऊंगी कि वो कॉन्टिन्यूअस भी है। डिफरेंशिएबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है उसमें, कॉन्टिन्यूटी का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है। लिमिट 8th, यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर लिमिट एग्जिस्ट किया ही नहीं तो वो कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इसीलिए कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन है LHL इक्वल टू RHL। इट मीन्स लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी है। लिमिट का एग्जिस्ट करना मतलब LHL इक्वल टू RHL। अगर लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो कॉन्टिन्यूअस कहां से होगा? अगर 8th पास किया ही नहीं तो वो 10th कहां से पास करेगा? इसलिए ये कॉन्टिन्यूटी में आपको देखना है कि कब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट किया तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब कॉन्सेप्ट पर आती हूं, आखिर डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी, हम लोग डिफरेंशिएशन की तैयारी कर रहे हैं।
डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के बाद डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जो मेन कैलकुलस है, बड़ा टॉपिक है। डिफरेंशिएबिलिटी छोटा टॉपिक है। सी एंड डी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इतना ही छोटा टॉपिक है ये, जिसमें कॉन्टिन्यूटी के मैंने 3 लेक्चर लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के 2 लेक्चर लूंगी। आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीटली ओवर कर देंगे। मैं लगभग 5, 6 या 7 क्वेश्चन करवाऊंगी, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पाते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, किसी भी फंक्शन में डिफरेंशिएट होने की योग्यता को डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ ए फंक्शन टू गेट डिफरेंशिएबल इज नोन एज डिफरेंशिएबिलिटी। कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? कोई भी फंक्शन तब डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट ए पर जब LHD और RHD इक्वल भी होगा और फाइनाइट भी होगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, LHD इक्वल टू RHD होगा तब। LHD को लिखते हैं L F डैश A, RHD R F डैश A। आपको बता दूं, fx एक फंक्शन है, L मतलब लेफ्ट हैंड, डैश मतलब डेरिवेटिव, R मीन्स राइट हैंड, डैश मीन्स डेरिवेटिव। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, ये दोनों इक्वल तो होना चाहिए, साथ ही साथ फाइनाइट भी होना चाहिए। इट मींस इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब इसे बहुत अच्छे से मैं आपको समझाती हूं। मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है यहां, इसी को आपको समझाते हुए लिखती हूं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसे कहते हैं समझिएगा। लेफ्ट हैंड, ए के लेफ्ट हैंड, ए से थोड़ा सा कम, ए के लेफ्ट हैंड, और यहां हमें ए लिखना होगा। फिर समझिएगा, दोनों एंगल को माइनस करते हुए नीचे लिख देना है। दोनों एंगल को माइनस करूंगी, ए माइनस एच माइनस ए, ऐसा बचेगा। राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेती हूं। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ए के राइट में, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। ए के राइट में, ए से बड़ा, एफ ऑफ ए। अब मैं इन दोनों एंगल को माइनस करूंगी, इन दोनों एंगल को माइनस करूंगी, ए प्लस एच माइनस ए, बचेगा एच। मैं मिटाकर इसलिए सिखाई ताकि आप ये समझ सकें, फॉर्मूला लर्न कर सकें। आज के लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, यानी LHD इक्वल्स टू RHD। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है और f डैश x की यही वैल्यू है। यही दोनों लिखी हूं मैं, दोनों इक्वल होगा तभी तो वही f डैश होगा। f डैश की वैल्यू ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, केवल x इक्वल टू a पर यहां लिखा हुआ है, मैं x इक्वल टू x पर निकाली हूं, f डैश x। इसका मतलब डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले होंगे इसी फॉर्मूले से डिराइव हुए होंगे। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन शुरू करूंगी तो पहले दिन 1-2 फॉर्मूले डिराइव करके सिखाऊंगी कि आखिर फॉर्मूला आया कहां से है। वो 10-12 फॉर्मूले जो हमें लर्न करने हैं वो कहां से आया, तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से वहां मैं सिखाऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखते हैं। इतना तो क्लियर हो गया, कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर तब डिफरेंशिएबल होगा जब LHD और RHD इक्वल होगा। LHD का फॉर्मूला ये, RHD का फॉर्मूला ये होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मुझे किसी का ग्राफ पता है तो मैं डायरेक्टली बता सकती हूं कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। डिफरेंशिएबल होना यानी यूनिक टेंजेंट बनना।
डिफरेंशिएबल होना यानी सिर्फ एक और एक टेंजेंट बनना। मैं एक ग्राफ बना रही हूं, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया मॉडेक्स। मॉडेक्स का ग्राफ ये है। क्या इसमें हर जगह सिर्फ एक ही टेंजेंट बनेगा? चेक कर लेते हैं। यहां कॉर्नर बन रहा है, यहां इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट बन रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा टेंजेंट बन रहा है इसलिए फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कॉन्सेप्ट है हमारा, फंक्शन उसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा जहां यूनिक टेंजेंट बनेंगे, वन एंड ओनली वन टेंजेंट बनेंगे। ये फंक्शन इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि यहां एक से ज्यादा टेंजेंट बन रहे हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट हो गया कि y इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन, ये फंक्शन मॉड एक्स, इसके बारे में बोलेंगे इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। एक बात आप कॉन्सेप्ट के रूप में सीख लीजिए, फंक्शन उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा जहां शार्प कॉर्नर बनेगा, और फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एवरी शार्प कॉर्नर। आप बहुत सारे फंक्शन का ग्राफ जानते हैं, उस ग्राफ के बारे में आप बता देंगे कि नॉन डिफरेंशिएबल है जिस ग्राफ में शार्प कॉर्नर बनेगा। जैसे इस ग्राफ में x इक्वल टू 0 पर शार्प कॉर्नर बन रहा था तो यह ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल था। एक और एग्जांपल यहां पे समझाती हूं आपको, एक एग्जांपल समझा देती हूं। अगर ग्राफ ऐसा है मान लेते हैं, तो दो जगह क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब ग्राफ ऐसा कहीं बन रहा होगा। मैं रफ स्केचिंग की हूं, एक बार x के जगह 0 क्रिटिकल पॉइंट, एक बार x के जगह 1, इस दो जगह शार्प कॉर्नर बन रहा होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि यह फंक्शन दो जगह नॉन डिफरेंशिएबल है। मेरे कहने का मतलब है कि अभी मैं इसका ग्राफ नहीं पढ़ाई हूं, मैं बता रही हूं कि मान लीजिए कि कोई ग्राफ ऐसा है, तो जितने जगह शार्प कॉर्नर बनेगा 1 2, जितने जगह शार्प कॉर्नर बनेगा उतने जगह यह फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, पूरे एनसीईआरटी में डिफरेंशिएबिलिटी के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हैं, एक है मॉडुलस के और दूसरा जीआईएफ का। तो वो दोनों क्वेश्चन, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी में क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है, इसलिए वो दोनों हमें करना मोस्ट अर्जेंट है। पहले मैं दोनों एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करवाऊंगी, तब बताऊंगी कि बोर्ड किस पैटर्न का पूछती है। कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस वन इज नॉन डिफरेंशिएबल। इसका मतलब फंक्शन को नॉट डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है, इसका मतलब एलएचडी और आरएचडी नॉट इक्वल प्रूफ करना है। एक एक करके मैं निकालती हूं। सबसे पहले एफ एक्स दिया हुआ है, हमें आवश्यकता होगा x इक्वल टू 1 का, इसका मतलब हमें 3 डेटा चाहिए, 1 प्लस h 1 माइनस h, 3 चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। अब मैं LHD की बात करती हूं। पहले LHD चाहिए तो निकाल कर दिखा देती हूं। LHD का मतलब है फॉर्मूला 1 पर निकालना है, 1 के लेफ्ट में और ये 1 दोनों एंगल को माइनस कर दी, 1 माइनस h माइनस 1। अब वैल्यू यहां से और यहां से मैं रखूंगी, क्या वैल्यू आएगा बता देती हूं। x ब्रैकेट में 1, x के जगह मैंने 1 रख लिया, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस h, ब्रैकेट के अंदर x के जगह 1 प्लस h रखना है। मैं क्या कर रही हूं, x के जगह पर 1 प्लस h रख रही हूं।
इस x के जगह पर 1 प्लस h रख रही हूं। अब ये 1 और ये 1 कैंसल आउट हो गया, मॉड h की वैल्यू h हो गई। ब्रैकेट के अंदर x है, ब्रैकेट के अंदर ये है, इसका मतलब x के जगह 1 माइनस h रखना है। फिर से मैं देखूंगी ये 1 और 1 कैंसल आउट हो गया, माइनस h का मॉड भी h ही होगा। अब मैंने मेन काम कर लिया, f ऑफ 1 माइनस h, f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू h है, f ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, माइनस h, रिजल्ट आ गया h अपॉन माइनस h, मतलब -1। हमारा LHD आ गया -1। अब मैं RHD निकाल कर दिखाती हूं। RHD का मतलब पहले मैं फॉर्मूले लिखूंगी, 1 के राइट साइड 1 से बड़ा होगा, -F1, दोनों एंगल को माइनस कर दिया मैंने। अब फॉर्मूला हमारे पास है f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ 1 प्लस h है h, f1 की वैल्यू है 0 होल डिवाइडेड बाई h। हमारा रिजल्ट आ चुका है h अपॉन h कैंसल होके 1। क्या देख रहे हैं, LHD आया -1, -1 और 1 इक्वल नहीं होता है, LHD और RHD इक्वल नहीं है, इसलिए fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये तो सब्जेक्टिव था, इसलिए मैंने इतने लंबे मेथड से किया। सब्जेक्ट यानी आपको लिखने की आदत डालनी है, प्रैक्टिस करना है लिखने का। बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर पूछता कि क्या ये डिफरेंशिएबल है, अगर यस और नो में जवाब देना होता कि क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो हमें इसका ग्राफ मालूम है। मैं इसका दूसरा तरीका बता दूं, हमें इसका ग्राफ मालूम है। 1 क्रिटिकल पॉइंट मॉडुलस, ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर का टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये मॉडुलस है और मॉडुलस के अंदर का टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आया। यही ग्राफ है। क्या कहीं शार्प कॉर्नर बन रहा है? हाँ, शार्प कॉर्नर बन रहा है। इसका मतलब ये नॉन डिफरेंशिएबल है। कहां पे? जहां शार्प कॉर्नर बन रहा है एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब आप बच्चे ग्राफ से भी बता सकते हैं। इसका मतलब ग्राफ देखकर आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं डिफरेंशिएबल है। प्यारे बच्चे कमेंट करिएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों बोर्ड, स्टेट बोर्ड भी सीबीएसई भी कई बार पूछ चुकी है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिया है, यह क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस पर कॉन्टिन्यूटी में भी एक क्वेश्चन था जिसे मैं करवाना भूल गई या मेरे दिमाग से स्किप हो गया, तो आज डिटेल में बढ़िया से सिखाती हूं क्या है। सबसे पहले GIF पढ़ाती हूं मैं क्या होता है, फिर मैं मिटा दूंगी और तब ये क्वेश्चन करवाऊंगी। GIF का फुल फॉर्म लिखा है G फॉर ग्रेटेस्ट, I फॉर इंटीजर, F फॉर फंक्शन। GIF का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मीनिंग होता है इंटीजर्स जस्ट लेस देन और इक्वल टू x। फिर से समझना है, मान लेते हैं हम इसका GIF, सिंबल है GIF का। ये एक ऐसी मशीन है जिसका आउटपुट सिर्फ इंटीजर होता है। GIF एक ऐसी मशीन है
जिसका आउटपुट ओनली एंड ओनली इंटीजर, तो 0.4 का इंटीग्रल वैल्यू 0, इससे छोटा लेना था। 0.73 इसका GIF, इससे छोटा इंटीजर 0 ही तो है। 0.999, कुछ बच्चे इसे 1 लिख देते हैं, लॉजिक देते हैं कि यह लगभग 1 के बराबर है, लेकिन बच्चे ये आपने गलत कर दिया। इसलिए गलत है क्योंकि आपको लिखना था लेस देन, इससे छोटा। आप इससे बड़ा कभी नहीं लिख सकते हैं, आपको हर हाल में इससे छोटा ही लिखना था। इससे छोटा 1 नहीं है, इससे छोटा 0 है। अगर मैं 1 की बात करूं, ये तो खुद इंटीजर है, तो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अगर 1.6 की बात कर लूं, इससे ठीक छोटा इंटीजर की बात हो जाएगी। अगर मैं -3.9 की बात कर लूं, इससे छोटा इंटीजर चाहिए, इससे छोटा ये है। अगर मैं -7 इसकी बात कर लूं, मुझे इससे छोटा चाहिए, आप -7 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि -7 इससे बड़ा है। इससे छोटा लिखना होगा तो -8 लिखना होगा। अब मैं नोट की बात बताती हूं, शुरुआत करती हूं नोट से। किसी भी इंटीजर का लेफ्ट हैंड लिमिट, इंटीजर में h माइनस करूंगी तो क्या होगा, यहां कॉन्सेप्ट सीखिएगा। इंटीजर मतलब 2 मान लेती हूं, 2 माइनस 2 में थोड़ा माइनस कर लो, 2 में हल्का सा माइनस कर लो, हल्का सा माइनस करो, 2 में ये आएगा 1.99। अब इसका GIF यानी इससे थोड़ा सा छोटा, इससे थोड़ा सा छोटा लेकिन इंटीजर, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। एक बात और देख लेते हैं, 3 h, 3 से थोड़ा सा छोटा, 3 h मीन्स 3 से हल्का सा छोटा, यानी 2.99, जिसका GIF 2 होगा। GIF का मतलब इंटीजर जस्ट लेस देन, इससे ठीक छोटा इंटीजर 3 नहीं लिख सकती हूं क्योंकि 3 इससे बड़ा है, मुझे इससे छोटा चाहिए और इससे छोटा 2 है, इससे छोटा 2 है। फिर देखते हैं, अगर 2 में माइनस था तो 1 हुआ, 3 में माइनस है तो 2 हुआ, I में माइनस है तो I -1 होगा। 2 था तो उसमें 1 माइनस हो गया, 3 है तो इसमें 1 माइनस हो गया, यहां I होगा तो इसमें 1 माइनस होगा। अब बात कर लेती हूं राइट हैंड लिमिट की, I प्लस h की। मान लेते हैं 6 प्लस h, 6 में थोड़ा सा कुछ ऐड करूंगी, 6 में हल्का सा ऐड करूंगी तो ये 6.01, इसका GIF तो 6 हो जाएगा। आपने क्या देखा, इसी तरह आप चाहें तो 5 का RHL निकाल सकते हैं, 5 में कुछ ऐड कर सकते हैं, -3 प्लस h अगर कर लें तो ये आ गया -2.99, और इससे छोटा चाहिए तो -3। क्या हमने देखा, जो यहां है वही हो गया, जो यहां है वही हो गया, जो यहां है वही हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट सामने आ गया। कॉन्टिन्यूटी में भी यही काम आता। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑब्टेन्ड बाय दिस वन 0 से 3 के बीच में इज नॉट डिफरेंशिएबल। एक बात समझिएगा, fx है हमारा ऐसा, यहां 2 पॉइंट पर निकालना है, एक पॉइंट पर मैं निकालूंगी और एक पर आपको निकालना है। मैं 2 पर निकालकर दिखा देती हूं, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी चाहिए तो मैं पहले LHD RHD निकालूंगी। मुझे जरूरत पड़ेगा F2 का,
F2 माइनस H का और F2 प्लस H का। अब हम लोग LHD एंड RHD ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका, क्योंकि अब मैं मिटा दूंगी। अब LHD और RHD की अगर मैं बात कर लेती हूं कि क्या होगा, तो यहां समझते हैं। सबसे पहले मैं LHD ही निकाल कर दिखा देती हूं। LHD का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 2 पर निकालना है एट x इक्वल टू 2 का लेफ्ट यानी 2 से थोड़ा सा कम माइनस F2, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, इन दोनों एंगल को माइनस कर देंगे तो ये ऐसा हो गया। अब वैल्यू रखनी होगी, तो वैल्यू के लिए पहले निकाल तो लूं। x के जगह 2 डाल देंगे, इससे छोटा या इसके बराबर का इंटीजर लेना है तो इसके बराबर का मैं ले लूंगी। x के जगह 2 माइनस h, 2 से थोड़ा सा कम लगभग 1.99, इसका GIF इससे छोटा इंटीजर 2 प्लस h, 2 से थोड़ा सा ज्यादा और इसका GIF यानी इससे छोटा इंटीजर। यूं भी हम पढ़े थे i माइनस h i माइनस 1, 2 माइनस h होता 2 माइनस 1, 2 प्लस h होता 2। अब मैं वैल्यू रख देती हूं, 2 माइनस h की वैल्यू है 1, f ऑफ 2 की वैल्यू है 2 माइनस h। अब हम लोगों ने देखा कि ये -1 अपॉन माइनस h आ गया, h के जगह 0 डाल देंगे, इनफाइनाइट आ गया। अब RHD निकालूंगी भी नहीं, यही कर दूंगी, क्योंकि LHD मेरा नॉट फाइनाइट आया। नॉट फाइनाइट जिसे हम दूसरे शब्दों में इनफाइनाइट कहते हैं। सो fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। आप चाहें तो RHD भी निकाल सकते हैं। RHD जब निकालेंगे तो -1 अपॉन 0 माइनस इनफाइनाइट आएगा, वो भी नॉट फाइनाइट है, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल। याद करिए आज के लेक्चर का पहला पॉइंट, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल x इक्वल टू a पर तब होगा जब LHD और RHD आपस में इक्वल हो, साथ ही साथ वो दोनों वैल्यू फाइनाइट भी हो। LHD और RHD इक्वल भी हो एज वेल एज फाइनाइट भी हो। तो यहां इनफाइनाइट है, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल होगा। नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्वेश्चन में वही तो प्रूव करना था, प्रूव दैट फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। सिमिलरली आप x इक्वल टू 1 पर करेंगे। इसका एक तरीका यह था, एक तरीका था कि मैं पूछा था डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन मैं निकालूंगी कॉन्टिन्यूटी। पूछा था डिफरेंशिएबिलिटी, लेकिन मैं निकालूंगी कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो अपने आप वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अगर 10th पास होगा ही नहीं तो 12th की बातचीत कहां से आएगी। क्वेश्चन में पूछा है नॉट डिफरेंशिएबल, मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करूंगी, दिखाऊंगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के नॉट इक्वल है, लिखूंगी फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, हेंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके, पहला जो बोर्ड पे बना हुआ है, दूसरा कॉन्टिन्यूटी दिखा दीजिए कि नॉट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो आप सबसे पहले x इक्वल टू 1 पर कैलकुलेट करिए, रफ वर्क करिए और जल्दी से कमेंट करिए कि मैम होमवर्क 1 फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। आप बच्चे को कमेंट करना है होमवर्क 1
और लिखना है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। कमेंट करने के बाद आप जो सॉल्यूशन करेंगे वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। आप में से जो बच्चे नए हैं, रोज 10 नए बच्चे हमारी क्लास से जुड़ रहे हैं, उन 10 बच्चों की बात कर रही हूं कि क्लास नोट्स और होमवर्क या डाउट वाले क्वेश्चन जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप खुद वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां आपको इसका सॉल्यूशन क्विक भेजना है, तुरंत भेजना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, देख सकते हैं आप। हम एनसीईआरटी वही दोनों क्वेश्चन दिए है, लेकिन बोर्ड इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछती है। एक ही क्वेश्चन में दो दो कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिन्यूटी भी एज वेल एज डिफरेंशिएबिलिटी भी। यहां देखते हैं, शो दैट फंक्शन f डिफाइंड एज फॉलोज इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। हमें दिखाना है 2 पर, सिर्फ 2 पर निकालना है कि कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक काम करती हूं, कॉन्टिन्यूटी चेकिंग, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। बारी बारी से पहले मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करके ना सिखाऊंगी और तब डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी आप सीखे हुए हैं, लेकिन रिवीजन पर्पस से कॉन्टिन्यूटी के लिए LHL, RHL और f ऑफ 2 निकालना होगा। LHL का डेफिनेशन 2 लाइन का था, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर, इस x के जगह पर 2 माइनस h। fx की वैल्यू 2 से कम अपर या मिडिल या लोअर, 2 से कम, 2 है, इससे कम यानी 2 से छोटा, इसका मतलब x छोटा है 2 से, x छोटा है 2 से। मिडिल वन लेना है हमें 2x² माइनस x। x की बात कर लेती हूं, x के जगह पर 2 माइनस h रख लेती हूं, इस x के जगह पर 2 माइनस h रख लेती हूं मैं, इस x के जगह पर 2 माइनस h रख लेती हूं। अब कैलकुलेशन करना हमारा काम है, लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab माइनस 2 माइनस h। अब मैं डायरेक्ट लिखती हूं, 2 4 जा 8 माइनस 2, 2h स्क्वायर माइनस 8 प्लस h माइनस 7h। h के जगह 0 रख देती हूं मैं, हमारा LHL आ चुका 6। देख लीजिए मैंने स्टेप बाय स्टेप LHL को कैलकुलेट किया है। अब हम लोग सिमिलरली RHL निकाल कर दिखा सकती हूं। अब RHL की बात कर लेते हैं। RHL में भी इसी प्रकार से डेफिनेशन पहले लिखना होगा, x टेंड्स टू 2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह पर 2 प्लस h, जहां h है 0। अब fx कौन सा लिखूं, अपर मिडिल या लोअर? तो 2 की बात हो रही है तो अपर तो कभी हो नहीं, क्योंकि 2 की बात हो रही है। तो 2 के RHL यानी 2 से बड़ा, x बड़ा है 2 से, x बड़ा है 2 से, x बड़ा है 2 से यानी लोअर 1। लोअर fx के जगह मैंने लिख दिया लोअर, x की वैल्यू 2 प्लस h रखनी है, x की वैल्यू मैंने रख लिया, लिमिट
लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 2 जा 10 प्लस 5h माइनस 4, 10 माइनस 4 हो गया 6 प्लस 5h, और अब मैं h के जगह 0 रख दूंगी, ये आ गया हमारा 6। क्योंकि LHL RHL बराबर हो गया, इसलिए अब मैं f ऑफ 2 निकालूंगी। इक्वल टू 2, अपर तो होना नहीं है क्योंकि यहां 2 है नहीं, मिडिल और लोअर में इक्वल टू 2 के पास इक्वलिटी साइन मिडिल वन में है। 2x स्क्वायर माइनस x के जगह हमें 2 रख देना है, मैंने x के जगह 2 रख दिया, 6 आ गया। क्योंकि LHL RHL और f ऑफ 2 तीनों इक्वल है, क्योंकि LHL RHL और f ऑफ 2 इक्वल है, इसलिए हम बोलेंगे कि यस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 प्रूव्ड। एक पार्ट तो मेरा हो गया, देखिएगा क्या है, शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। मैंने प्रूफ कर दिया कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 2 पे। लेकिन सेकेंड पार्ट भी था इसमें, बट नॉट डिफरेंशिएबल। इट मींस हमें डिफरेंशिएबिलिटी करनी होगी। अब मैं सेकेंड पार्ट डिफरेंशिएबिलिटी बता दूं। चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी at x equals to 2। चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी at x इक्वल टू 2। अब डिफरेंशिएबिलिटी में आपको याद है कि 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हम चाहें तो पहले उन तीनों को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या देख लेती हूं मैं। डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करने का सबसे बेहतरीन टूल है LHD और RHD निकाल दो। अगर दोनों इक्वल हो गया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं LHD से स्टार्ट करती हूं। LHD की बात कर लूं, LHD का मतलब फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 की बात कर रहे हैं फॉर्मूला, 2 के लेफ्ट में माइनस f2 अपॉन दोनों एंगल को माइनस कर देना है। मैंने दोनों एंगल को माइनस कर दिया। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू क्या होगी सुनना है। 2 से कम में fx क्या है। 2 से कम, x बड़ा है 2 से, ये तो नहीं लेना है। x छोटा है 2 से, यानी यही कह रहा है 2 से कम, मींस मिडिल वन लेना है मुझे। क्या लेना है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस x। तो x स्क्वायर x के जगह ये है, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस x। इस बात को मैं अलग लिख कर समझा देती हूं, तभी ये अच्छे से आप सीख पाएंगे। इसी को मैं अलग निकाल कर दिखा देती हूं। ये स्टेप तब करेंगे, सबसे पहले एट x इक्वल टू 2 fx क्या, इक्वल टू पे fx है 2x स्क्वायर माइनस x, इसलिए f2 x के जगह 2, 6 आ गया। x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 से छोटा पर fx कौन सा है, 2 से छोटा। x छोटा है 2 से, x छोटा है 2 से, fx हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x।
x के जगह लिखेंगे हम लोग 2 माइनस एच, x के जगह लिखेंगे 2 माइनस एच, और इसे कैलकुलेशन करेंगे 2 इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। अब और अच्छे से करेंगे, 2 4 जा 8 माइनस 2h स्क्वायर माइनस 8h प्लस h यानी माइनस 7h। अब ऐसा पहले से कैलकुलेट करने से हमारा उस समय टाइम बच जाएगा। अब जरूरत है एट x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस के समय में fx क्या होगा? x बड़ा है 2 से, x बड़ा है 2 से 5x माइनस 4, हमें जरूरत पड़ेगा 2 प्लस h का, x के जगह डाल दिया 2 प्लस h माइनस 4, क्या रिजल्ट आ जाएगा? 5 2 जा 10 माइनस 4 प्लस 5h। मेन तीनों वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब LHD और RHD डायरेक्ट निकालूंगी फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला है? 2 पर कर रहे हैं हम लोग, तो LHD है तो 2 से थोड़ा सा कम, F2 दोनों एंगल को माइनस कर दिया, आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, f ऑफ 2 माइनस h आ गया यहां हमारा 6 प्लस 2h स्क्वायर माइनस 7h f2। अगर पक्का पक्का 2 की बात करूं तो 6 है। अगर आप बच्चे ये पहले निकाल लेते हैं तो बहुत सारा समय और टाइम भी बच जाएगा और गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। आपने तो देखा ही था ना कि मैं ये डायरेक्ट यहां बनाना शुरू की थी तो प्रॉब्लम आ रहा था। तो आसान वाला काम करना है हमें। अब यहां क्या कर रही हूं मैं, इन दोनों से h कॉमन ले लेती हूं, 2h स्क्वायर में h कॉमन ले ली, 7h में h कॉमन ले ली, ये हो गया माइनस h, h के जगह 0 रख देती हूं मैं, 2 इंटू 0 माइनस 1 माइनस 7 अपॉन माइनस 1, हमारा आंसर आ गया 7। LHD तो मेरा आ गया। अब मैं बात कर रही हूं RHD की। RHD का पहले डेफिनेशन लिख देती हूं, f ऑफ 2 प्लस h f ऑफ 2। गौर से देखिए, क्या दोनों वैल्यू हमें पहले से पता है? क्या f2 प्लस h भी मालूम है और f2 भी मालूम है? 2 प्लस h ये रहा, f2 ये रहा। ठीक है, मैं रख लेती हूं। 2 प्लस h ये है, 6 प्लस 5h, f2 की बात कर लेती हूं तो ये 6 है। These two gets cancelled out, आ गया यहां 5h अपॉन h कैंसल्ड हो गया, ये 5 आ गया। LHD 7 है, RHD 5 है, हम लिख सकते हैं LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए फंक्शन fx इज नॉन डिफरेंशिएबल, इसलिए ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 2। हो सकता था, गौर से देखिए, हो सकता था कि एग्जामिनर 1 पर पूछता, क्योंकि डेटा तो सफिशिएंट है ही, लेकिन बोर्ड में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये तो ऑलरेडी 2 चीज पूछ लिया, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हो सकता था कि 1 पर ही कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पूछता, हो सकता है 2 पर दोनों पूछता, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बहुत सिंपल था, क्लियर क्वेश्चन में ही बोला था शो करें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल है। शुरुआत में मैं कॉन्टिन्यूटी निकाली, दिखाई कि LHL RHL F2 तीनों इक्वल था, तो लिखी यस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस।
डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD निकाली, RHD निकाली, दोनों इक्वल नहीं था, तो मैंने कहा कि नो, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन मैं ले रही हूं आज वो CBSE बोर्ड पूछ चुकी है, इसलिए स्टेट बोर्ड पूछ सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन इसके बाद मैं और करवाऊंगी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस वन एंड दिस वन और नॉट। बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। एक एक करके मैं बात कर लेती हूं। सबसे पहले एट x इक्वल टू 1 पर बात करेंगे। fx चाहिए होगा, 1 पर के लिए तीनों चीज तो चाहिए ना, तो fx इक्वल टू 1 कहां है? x इक्वल टू 1 है, मिडिल वन, इसलिए जब f ऑफ 1 लूंगी तो आ गया ऐसा। x टेंड्स टू 1 माइनस, तब fx क्या है? हमें आवश्यकता तो पड़ेगी 1 माइनस की, तो fx हमारा 1 से छोटा, x छोटा है 1 से, x छोटा है 1 से, तो अपर 1 होगा, इसलिए जब मैं 1 माइनस h की बात करूंगी, जब कभी मैं x के जगह 1 माइनस h की बात करूंगी, तो ये जो ब्रैकेट में है वो लिख दिया, x के जगह ये लिख दिया। और अब 1 प्लस के लिए, 1 प्लस मीन्स 1 से बड़ा, 1 के राइट, x बड़ा है 1 से, मीन्स मिडिल वन। हमें जरूरत है 1 प्लस h का, x के जगह 1 प्लस h डाल दूंगी, 2 माइनस 1 1 माइनस h। अब 1 से रिलेटेड सारे स्टफ हमने तैयार कर लिए हैं, 1 पर चेक करने के लिए अब मैं तैयार हूं। अब मैं सिर्फ LHD और RHD निकालने वाली हूं। LHD एट x इक्वल टू 1, LHD का डेफिनेशन है h टेंड्स टू 0। LHD का डेफिनेशन है 1 से थोड़ा सा छोटा माइनस f1, दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, आ गया ऐसा। अब देख लेते हैं, 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम, 1 माइनस h, f1 की वैल्यू 1 माइनस h, 1 से 1 कट गया, माइनस h अपॉन माइनस h, LHD मेरा 1 आ गया। अब मैं RHD की बात कर लेती हूं। RHD का डेफिनेशन है 1 के राइट यानी 1 में कुछ प्लस, f1 दोनों को मैं माइनस कर दूंगी, इन दोनों को माइनस करूंगी तो बचेगा h। क्या ये दोनों हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है? 1 प्लस x बड़ा, यहां तो कैलकुलेट कर रखा है मैंने, ये भी आ गया 1 माइनस h, f1 की वैल्यू 1 है अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बाई h माइनस 1, LHD 1 RHD माइनस 1, LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या पूछा था वो देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा था फाइंड वेदर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो 2 जगह निकालना था, मैंने एक पार्ट निकाला, आ गया नॉन डिफरेंशिएबल। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अभी मेरा 2 मार्क्स का काम हुआ है। जैसे मैंने x इक्वल टू 1 पर निकाला है, ठीक वैसे ही हमें x इक्वल्स टू 2 पर निकालना होगा। तो देखिए अब मैं
x इक्वल्स टू 2 पर निकालती हूं। x इक्वल टू 2 पर fx क्या होगा, तीनों चीज चाहिए। सेकेंड पार्ट अब मैं करने जा रही हूं। सेकेंड पार्ट x इक्वल टू 2 पर, 2 पर इक्वालिटी यहां नहीं है। सबसे पहले 2 है तो इसका तो कोई काम ही नहीं है, मिटा दो। इन दोनों का काम है इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 यहां लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स। मुझे चाहिए f2, x के जगह मैंने 2 लिख दिया, 2 माइनस 2 0। अब मुझे जरूरत पड़ेगा LHD में 2 माइनस का, 2 माइनस यानी 2 से थोड़ा सा कम का। x 2 से कम, अगर ये 2 है इससे कम, x छोटा है 2 से, x छोटा है 2 से, 2 माइनस एक्स, x के जगह 2 माइनस h आ गया h। अब मैं निकालूंगी एट x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 से बड़ा में क्या लिखेंगे। अगर 2 से बड़ा की बात कर लूं तो 2 से बड़ा, x बड़ा है 2 से, मीन्स मैं लोअर वन लूंगी। ये लोअर लिखा है -2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पे 2 प्लस h, इस x के जगह पर भी 2 प्लस h का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूं, 3 2 जा 6, 3h। अब यहां लिखूंगी a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है कि ये क्या होगा, देख लीजिए। -2 माइनस 4, फिर से 6 माइनस 2, 4 माइनस 4, माइनस h स्क्वायर, 3h माइनस 4h आ गया। अब ये काम अगर हमारा हो गया तो अब हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं LHD और RHD, क्योंकि तभी तो डिसाइड कर पाएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो मैं चेक कर लेती हूं। लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला है हमारा 2 का लेफ्ट, 2 का लेफ्ट, दोनों एंगल को माइनस कर दी, ऐसा आ गया। और अब लिखूंगी लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h अवेलेबल है मेरे पास, 2 माइनस h डायरेक्टली हो गया h। f2 की बात कर लेती हूं, f2 है हमारा 0 अपॉन माइनस h, ये h ये माइनस h कैंसल्ड आउट, कैंसल्ड आउट। हमारा करेक्ट आंसर आ चुका -1, करेक्ट आंसर -1 आ चुका। LHD तो मेरा हो गया। अब मैं RHD की बात कर लेती हूं। पहले डेफिनेशन, RHD मतलब राइट साइड, 2 से थोड़ा सा राइट, दोनों एंगल को माइनस कर लूंगी, ये एंगल और ये एंगल बचेगा h। अब वैल्यू रख देती हूं, 2 से थोड़ा सा बड़ा, इस 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2 से थोड़ा सा बड़ा है माइनस h स्क्वायर माइनस h, f2 की वैल्यू 0 अपॉन h, h कॉमन ले लेती हूं मैं, माइनस h माइनस 1 अपॉन h, h के जगह 0। हमारा LHD भी वही आया, RHD भी वही आया। गौर से देखें, LHD और RHD सेम आ गया। मैं बोलूंगी क्योंकि LHD और RHD सेम आ गया इसलिए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। आंसर, क्वेश्चन पूछा था
फाइंड वेदर, चेक करना था कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल था या नहीं था। मैंने चेक किया कि यस, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था। आपने क्या देखा, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट और अच्छे खासे बड़े क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं और इतने सारे स्टेप हमें करने हैं। लेकिन एक बात तो फिक्स है कि डिफरेंशिएबिलिटी में एक ही कॉन्सेप्ट था, LHD और RHD का इक्वल होना, जिसे आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले इंपॉर्टेंट नोट सीख लेते हैं। आज इस नोट का हमें काम नहीं है, लेकिन आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड सारी चीजें हमें आज ही सीख लेनी है, इसलिए मैंने नोट लिखवाया है। इसका उपयोग हम लोग चैप्टर 5 के सबसे लास्ट टॉपिक रॉल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम में करवाऊंगी। एक एक करके समझते हैं। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल का एग्जांपल x स्क्वायर, x प्लस 2, 2x माइनस 5, 7। एवरी पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल e to the power x, 2 to the power minus x, 7 to the power x and constant function मतलब 3 minus 1 are differentiable। मेरा कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, एक्सपोनेंशियल भी, कांस्टेंट फंक्शन भी। कॉन्टिन्यूटी में भी तो मैं ये इंपॉर्टेंट नोट बताई थी कि ये सारे फंक्शन हर नंबर पर कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल होते हैं। वहीं लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस भी होता है एज वेल एज डिफरेंशिएबल होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी एक पर्टिकुलर डोमेन में ही कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। जबकि मॉडुलस फंक्शन, आज एग्जांपल भी देकर समझाई थी, मॉडुलस फंक्शन में एक शार्प कॉर्नर बनता है, यहां पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल हर जगह होता है एक्सेप्ट दैट पॉइंट वेयर इट इज 0। ये बाकी सभी जगह कंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट को छोड़कर जहां ये 0 है। यानी x इक्वल टू 0 पर ये मॉड x 0 हो रहा है, तो इस पॉइंट पर केवल ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये फंक्शन उस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है जहां शार्प कॉर्नर बन रहा है। नोट का पॉइंट क्लियर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगी। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आप मेथड से कर चुके, अब मैं इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से करवाऊंगी, मींस थोड़ा कम लिखकर करवाऊंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। बोर्ड में कैसे लिखना है यह भी आप सीख चुके हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन से पहले 1 मिनट की बातचीत कर लेती हूं। स्टूडेंट, मैं जैसे रेगुलर कंसिस्टेंट वे में आपके लिए मेहनत कर रही हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप बच्चे बहुत बेहतरीन रिजल्ट दें, इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूं कि आप बच्चे भी लगातार मेहनत करें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, कम से कम 4 घंटे रोज मैथ्स पढ़ें, कम से कम 4 घंटे रोज मैथ्स पढ़ें, इंक्लूडिंग क्लास नोट्स। वीडियो लेक्चर समझिए, लिखिए, नोट्स बनाइए, होमवर्क करिए, प्रतिदिन 4 घंटे मैथ्स पढ़िए, एक एक स्टेप जैसे मैं पढ़ाती हूं वैसे लिखिए, जितना सारा वर्क देती हूं सब करिए, मंजिल आपको मिल जाएगी। मेरा और आपका दोनों का सपना एक ही है, आप बोर्ड परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 लाएं और IIT, NDA या जिन बच्चों का जो लक्ष्य है वो क्वालिफाई कर जाएं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b if function f defined by this one is differentiable। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शन
डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दो अननोन है, मतलब दो कंडीशन चाहिए। हम लिखेंगे क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा, इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस है, मतलब LHL RHL और f(1) इक्वल होगा। इक्वल होगा, मैं शॉर्टकट से कर रही हूं इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूं। इक्वल टू 1 अपर में है कि लोअर में? इक्वल टू 1 अपर में है। इक्वल टू 1 अपर में है, x इक्वल टू 1 तो ये होगा, मैं यहां निकाल लेती हूं, f एट x इक्वल टू 1, fx की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर fx है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, x के जगह 1 रख दूंगी, मैंने x के जगह 1 रख दिया, आ गया 4 प्लस a। अब RHL की बात कर लेती हूं। RHL क्या होगा हमारा? RHL यानी 1 के राइट हैंड, 1 से बड़ा, x बड़ा है 1 से, bx प्लस 2, क्योंकि बातचीत x इक्वल टू 1 पर चल रहा है इसलिए b प्लस 2। यूजिंग, समझते हैं हम लोग, यूजिंग 1 RHL इक्वल्स टू f ऑफ 1 था, RHL है मेरा b प्लस 2 इक्वल्स टू 4 प्लस a, रिजल्ट आ गया, ये a b उस तरफ चला गया, a माइनस b, 2 माइनस 4 माइनस 2 आ गया। एक इक्वेशन तो आ गया, अब हमें एक इक्वेशन और चाहिए होगा, सिर्फ एक इक्वेशन और चाहिए। अभी तक मैंने डिफरेंशिएबिलिटी को तो यूज किया नहीं है, तो मैं कहूंगी सिंस फंक्शन इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, इसलिए LHD बराबर RHD। LHD यानी L F डैश एट 1, RHD यानी R F डैश 1। अब आपको एक बात समझा देती हूं। वैसे तो डिफरेंशिएशन मैं बाद में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर से, लेकिन यहां जरूरत है शॉर्टकट में, तो मैं शॉर्टकट लगाती हूं, f डैश x डिफरेंशिएट करती हूं। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आप 11th में पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n x n माइनस 1, n के जगह 2, इसलिए ये 2x हो गया, प्लस 3 कांस्टेंट x का 1 और a कांस्टेंट 0, इसलिए ये 2x प्लस 3 आ गया। ये तब लेना है जब ऐसा है, और bx प्लस 2, b कांस्टेंट x का 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये तब जब x ग्रेटर देन 1। हमारा f डैश x आ चुका, f डैश x आ गया। अब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगी जिसे LHD बोलते हैं। 1 के लेफ्ट में यानी x छोटा है 1 से, 1 के लेफ्ट में मतलब x छोटा है 1 से, x छोटा है 1 से 2x प्लस 3, x के जगह पर 1 रख देना है, 5 आ गया। RHD की बात कर लेती हूं। RHD में हमारा डायरेक्टली b है, फ्रॉम 3 b बराबर फ्रॉम 3 लिखा है, LHD इक्वल्स टू RHD, LHD है 5, RHD है b। एक आंसर तो मेरा आ गया, लेकिन देख लीजिए इस क्वेश्चन में पूछा, क्या सिर्फ b पूछा गया था? नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ये b है, अब a निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन 2 है, ये b आ गया। अब मैं क्या करने वाली हूं, फ्रॉम टू इक्वेशन लिखूंगी, a माइनस बी माइनस 2, a बराबर b माइनस 2, 5 माइनस 2 3 आ गया। मुझसे दो बात पूछा गया, पहला b पूछा गया और दूसरा a पूछा गया। हम लिख भी सकते हैं हेंस वैल्यू ऑफ a एंड b आर 3 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन मैंने मेथड से नहीं बताया, शॉर्टकट से बताया, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल था। मतलब क्योंकि ये 12th पास था तो ऑब्वियस है कि 10th पास था, ये कॉन्सेप्ट लगाई, एक इक्वेशन आया। ये डिफरेंशिएबल था तो LHD RHD इक्वल था, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाई और मैं A एंड B की वैल्यू निकाल दी। अब हमें सिर्फ एक और बस एक ही क्वेश्चन करना है, थोड़ा टिपिकल, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन यूनिक, टिपिकल, इंपॉर्टेंट। कॉन्टिन्यूटी में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां नहीं बता पाई इसलिए डिफरेंशिएबिलिटी में बता रही हूं। कॉन्सेप्ट सेम है, एफएक्स निकालना इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप तुरंत अभी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, लिखिएगा, कमेंट करिएगा होमवर्क 2, चेक वेदर, शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं, वेदर नहीं, ऐसे ऑब्जेक्टिव बना देती हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 इज ऑप्शन ए कॉन्टिन्यूअस एवरी वेयर, पहला ऑप्शन। दूसरा कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तीसरा नॉट कॉन्टिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3, ऐसा लिख देती हूं, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बोथ एट x इक्वल टू 3। अब लास्ट लिख देती हूं, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। आप ये ऑब्जेक्टिव के रूप में मैंने दे दिया। इस क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, मैं करवाई थी मॉड x माइनस 1 का डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए LHL RHL और f ऑफ a निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए LHD और RHD निकाल सकते हैं। ये तो लेंदी मेथड है जिसकी यहां आवश्यकता नहीं है। यहां डायरेक्टली x माइनस 3 का मैंने ग्राफ बना दिया, ये 3 है। इस ग्राफ को देखकर आपको बता देना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, या सिर्फ x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये डिफरेंशिएबल है, क्या ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, या सिर्फ x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल है। आपको कमेंट करना है होमवर्क 2 ऑप्शन A B C एंड D। अब मैं अपने अच्छे वाले क्वेश्चन की तरफ चलती हूं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है हम लोगों का। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्चुअल है, टिपिकल है। इसको क्रिटिकल पॉइंट पहले मैं लिख लेती हूं। पहला, इतना इक्वल्स टू 0, x आ गया -1, इतना इक्वल्स टू 0, x आ गया 1। ये 3 टुकड़े में बट सकता है
पहला fx की वैल्यू अच्छे से समझिएगा, मैं इस केस में लेने जा रही हूं, इस कैटेगरी में लेने जा रही हूं, यानी -1 से छोटा लेने जा रही हूं। x छोटा है -1 से, इस कैटेगरी में। तो एक कॉन्सेप्ट सिखाती हूं, -1 से छोटा एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, यह है हमारा फंक्शन। -1 से छोटा एक नंबर ले लेते हैं -2, मैं यहां -2 ले ली और यहां -2 ले ली। मॉड के अंदर निगेटिव आया कि पॉजिटिव? मॉड के अंदर -1, मॉड के अंदर नेगेटिव। मॉडुलस का कॉन्सेप्ट कहता है अगर मॉड के अंदर नेगेटिव आए तो मॉड हटके माइनस साइन होता है। -3 इस मॉड के अंदर भी नेगेटिव है, इस मॉड के अंदर भी नेगेटिव है, मतलब ये मॉडुलस हटेगा तो माइनस साइन आएगा। अब सेकंड केस ले लेती हूं, -1 से बड़ा 1 से छोटा। इक्वालिटी यहां भी लगा सकती थी, यहां भी, यहां नहीं लगाई इसलिए मैंने यहां लगा दिया। इस बीच का एक नंबर सेलेक्ट कर लो, 0 + 1 पॉजिटिव आ गया, मॉड हटाकर प्लस साइन दे दी। 0 - 1 नेगेटिव आया, इसलिए मॉड हटाकर माइनस साइन। अब तीसरा केस कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 पे भी इक्वालिटी होना था, चाहे तो यहां दे दो या यहां दे दो, दोनों में कहीं पर भी दिया जा सकता है, बात बराबर है। x की वैल्यू हम अपर में भी दे सकते हैं, एज वेल एज x की वैल्यू हम लोअर में भी दे सकते हैं। 1 से बड़ा कोई नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 + 1 पॉजिटिव आ गया, 3 - 1 ये भी पॉजिटिव आ गया। अब मैं इसे थोड़ा और अरेंज करके लिखती हूं, इसी चीज को थोड़ा संभाल के लिखती हूं, -x - x -2x -1 + 1 खत्म हो गया। x और x चला गया, 1 + 1 2 हो गया। x और x 2x आ गया। अब मेरा मेन काम हो गया। इसके बाद तो आप जानते हैं, इस सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा बुक में कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए। अब यहां के बाद -1 पर भी कॉन्टिन्यूटी आप चेक कर सकते हैं, 1 पर भी आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रूफ कर रहा था नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस एंड दिस। तो बारी बारी से मैं दोनों को निकाल कर दिखाती हूं। सबसे पहले मैं बताती हूं चेकिंग, एक एक करके करूंगी। चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी एट, पहले x = -1 पे करूंगी। 3 चीज का जरूरत पड़ेगा, क्या क्या का? fx यानी f-1 का जरूरत पड़ेगा। अब -1 -h का जरूरत पड़ेगा, -1 -h का जरूरत पड़ेगा, -1 + h क्यों जरूरत पड़ेगा वो देख लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का तरीका है LHD। क्या होता है LHD का फॉर्मूला? -1 पर चेक कर रही हूं तो -1 के लेफ्ट यानी कुछ कम, दोनों एंगल को माइनस कर दूंगी तो ये बचेगा। अब आप देख लीजिए कि मैं ऊपर वाला टर्म क्यों की थी, तो -1 -h जरूरत पड़ेगा। अब इसे लिखते हैं, -1 = x = -1 2 होगा। x इक्वालिटी -1 2 होगा, x के जगह -1 रख देंगे, ये तो 2 ही आएगा। -1 से थोड़ा कम, x छोटा है -1 से, आंसर होगा -2x। x के जगह ये रख देना है, x के जगह मैंने रख दिया -1 प्लस, यानी -1 से कुछ बड़ा,
-1 से कुछ बड़ा, x बड़ा है -1 से 2, ये तो डायरेक्टली आ गया 2। क्या लिख लेंगे यहां, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके जगह पर -2 इंटू दिस वन, -1 के जगह पर 2, क्या आ जाएगा, हम लोग देख रहे हैं क्या आ गया, ये 2 प्लस 2h -2 अपॉन -h, -2h अपॉन -h, LHD तो हमारा -2 क्लियर हो गया। अब अगर मैं RHD की बात कर लूं तो हमारा डेफिनेशन पहले लिख देती हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, RHD लिमिट h टेंड्स टू 0, डेफिनेशन है -1 के राइट -1, इन दोनों एंगल को माइनस कर दूंगी तो क्या आएगा। अब इसकी वैल्यू 2 है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2, -1 की वैल्यू 2 है, 0 अपॉन h0, ये दोनों इक्वल नहीं है तो मैं लिखूंगी LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, इसलिए f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। इसमें इस क्वेश्चन में दो बात पूछा गया था, -1 पर और 1 दोनों पर चेक करना था। क्वेश्चन था शो दैट फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट -1 एंड 1। -1 पर तो अभी अभी मैं दिखाई थी कि नॉन डिफरेंशिएबल है, और अब मैं x इक्वल्स टू 1 पर दिखाऊंगी। x इक्वल्स टू 1 के लिए इस फंक्शन को पहले मैं ऊपर लिख लेती हूं, क्योंकि इसके बिना तो इसकी तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। यह है x लेस देन -1, -1 से 1 ग्रेटर देन 1। अब बताती हूं, सेकेंड पार्ट हमारा कहता है, सेकेंड पार्ट चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। तीन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, पहले मैं वो तीनों लिख लेती हूं। एट x इक्वल टू 1 fx क्या होगा, f1 क्या होगा, एट x टेंड्स टू 1 माइनस fx क्या होगा, 1 माइनस h क्या होगा, और एट x टेंड्स टू 1 प्लस fx क्या होगा, सिमिलरली 1 प्लस h। हमने वो तैयार कर लिया जिस जिस की हमें आवश्यकता थी। अब यहां हम लोग लिख सकेंगे, ये लास्ट लाइन नहीं दिख रहा था इसलिए ऊपर कर देती हूं, f ऑफ 1 प्लस h का। हमें आवश्यकता क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। LHD का फॉर्मूला लिख लेती हूं, 1 का LHD यानी 1 से थोड़ा सा कम, 1 का LHD का मतलब 1 से थोड़ा सा कम, माइनस f1, इन दोनों एंगल को माइनस कर दूंगी, इन दोनों एंगल को माइनस कर दूंगी तो ये आ गया माइनस h। अब वैल्यू चाहिए तो पहले निकालेंगे तभी तो लिख पाएंगे वो वैल्यू, तो देख लेते हैं। x के जगह इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 है 2x, x के जगह 1 डाल देना है। 1 से छोटा, x छोटा है 1 से, रिजल्ट है 2। x बड़ा है 1 से, x बड़ा है 1 से, 2x, x के जगह 1 प्लस h आ गया 2 प्लस 2h। अब यहां वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, 1 माइनस h 2 है, f ऑफ 1 यह भी 2 है, माइनस h
0 अपॉन माइनस एच, 0 आ गया। अब मैं अगले स्टेप में इसे लिख लेती हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन माइनस एच। LHD तो मेरा हो गया, अब मैं RHD लिखूंगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन एच। क्या होगा, दोनों वैल्यू हमें लिखना होगा। 1 प्लस एच यहां हमने कैलकुलेट किया, f ऑफ 1 की वैल्यू कहां है, f ऑफ 1 2 अपॉन h, 2 से 2 चला गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, LHD 0, RHD 2 लिखेंगे हम लोग। LHD नॉट इक्वल्स टू RHD, इसलिए फंक्शन f इज नॉन डिफरेंशिएबल, इसलिए हमारा फंक्शन f नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल्स टू 1। प्रूव्ड। एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन था, शो करें कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है -1 और 1 पे। आज हम लोग लास्ट में जो 3-4 क्वेश्चन किए, सभी में हमें बोर्ड मिटाकर सेकेंड पार्ट करना पड़ा, यानी लेंदी क्वेश्चन था। आज का प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। तो उम्मीद करती हूं कि आप सीख चुके होंगे। कमेंट करिएगा कि आज का लेक्चर आप सीखे हैं या नहीं सीखे हैं। अब मैं होमवर्क दे देती हूं। होमवर्क आपके सामने है। सभी बच्चों को सारे वर्क नहीं करने हैं। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी का मेन थीम करवा दिया। आप बच्चे बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। डिफरेंशिएबिलिटी कम यूज होता है, कम पूछा जाता है, इसलिए रिवीजन भी कम हो पाता है। तो आप बच्चे ट्राइड रिवीजन पर वर्क करिएगा। मींस एक बार आज पढ़िए, एक बार 72 घंटे के अंदर पढ़िए और तीसरी बार वीक के लास्ट डे पढ़िए। 3 बार लगातार पढ़ लीजिए, कम से कम 6 महीने तो भूलेंगे नहीं। होमवर्क एनसीईआरटी के ये दोनों क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे करवा दिए हैं। एग्जाम्पलर जरूर करिए, क्योंकि आईआईटी यहीं से पूछती है। जिन बच्चों का लक्ष्य जेईई मेन है और एनडीए है, उन्हें यह कंपलसरी है। जिन बच्चों का स्टेट बोर्ड है और सिर्फ बोर्ड देना चाहते हैं, वो इसे स्किप कर सकते हैं। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक में 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे करवा दिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको नया मिलेगा। केसी सिन्हा बुक से जो बच्चे केसी सिन्हा रखे हुए हैं, एक एक्सरसाइज 10.1, उससे पहले का सॉल्व्ड एग्जाम्पल, उसका एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, एक पूरा का पूरा छोटा सा चैप्टर ही है केसी सिन्हा में डिफरेंशिएबिलिटी नाम से। सिमिलरली आरएस अग्रवाल में भी एक्सरसाइज 9C एक पूरा एक्सरसाइज ही है डिफरेंशिएबिलिटी नाम से। या तो ये बनाइए या तो ये, दोनों मत बनाइए, क्योंकि आपके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों पढ़ना है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं खत्म करती हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप बच्चे आज शाम 6 बजे तक क्लास नोट्स भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, होमवर्क भी भेज देंगे। और अगर आपको वीडियो से कॉपी करने में दिक्कत होता है तो आप मुझसे पीडीएफ मांग सकते हैं। पीडीएफ हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भी मांग सकते हैं। तो चलिए, अब मैं कल मिलती हूं सुबह 11 बजे। थैंक यू।